हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुनील जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? चल, अच्छा लगता है संपर्क टूट गया है, लेकिन सुनील का सवाल हमारे पास ज़रूर है। इन्होंने बंधन बैंक पे अपना सवाल हम तक पहुंचाया है और इन्होंने 505 शेयर बंधन बैंक के लिए हुए हैं। खरीदारी का जो प्राइस है वो 190 रुपए है। देवांग, बताइए आज जो रफ्तार दिख रही है उस हिसाब से क्या और लगता है कि इनकी जो खरीदारी रही है उसमें और थोड़े करीब का मामला हो सकता है आने वाले वक्त में? तो बंधन की बात करें, डेफिनेटली जो स्ट्रक्चर हमने देखा काफी हायर लेवल से करेक्ट हुआ स्टॉक। नाउ एक सपोर्ट से हमें रिवर्सल देखने मिल रहा है डेली चार्ट। तो यहाँ पे बने रहने की सलाह रहेगी। एक 134 का स्टॉप लॉस जरूर रखे स्टॉक के अंदर। फर्स्ट अराउंड 160 165 तक एक फर्स्ट रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेक करते तो पॉसिबल है 185 190 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो 134 का स्टॉप लॉस रखे बने रहे स्टॉक में। ठीक है, तो ये है बंधन बैंक पर आपको राय मिलती हुई। स्टॉप लॉसेस का विशेष रूप से ध्यान रखिए और जाहिर सी बात है कि ये जो बाउंस बैक है वो आगे और बेहतर संकेत दे सकता है। चलिए यहाँ रुकेंगे। खबर है प्रशांत और शरद, हम चर्चा भी कर रहे थे शुरुआत में कि अब जो टैरिफ हैं वो लागू हो गए हैं और कनाडा और चाइना ने रिटेलिएटरी टैरिफ का भी ऐलान कर दिया। ये खबर फ्लैश भी हो रही है ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे। कनाडा और बाकी जो है वो मतलब वो तो उनके एक पुराने अलाइज रहे हैं, तो शायद आने वाले वक्त में वहां, लेकिन देखना होगा कि चीन के साथ जो ये टैरिफ वॉर है वो किस मैं बताता हूं कि जो हिस्टोरिकली ना ये एक नेगोशिएटिंग टूल भी होता है। जो आपके जो एलीज होते हैं ना बाद में वापस दोस्ती भी हो सकता है। यूएस इसको सस्टेन नहीं कर सकता है, वो ऑलरेडी वीक ग्राउंड्स पर है। वहां पे इन्फ्लेशन के बढ़ने के बहुत चांसेस हो जाएंगे। एक बार हम फ्लैश भी करते हैं जो चाइना की जो खबर आ रही है। देखिए यहाँ पर जो ऐलान किया है वो 15% के आसपास चाइना ने 15% किया है। और याद रखिए एक चीज और है, यूएस ने सुबह को 10% था, अब और 10% ऐड किया। अब 20% इधर है, 15% इधर है। लेकिन एक चीज और चाइना ने किया, वो जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर के पास जो WTO बोलते हैं उसको, वहां पे जाके भी जो है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन करना चाहती है। तो यहाँ पे लगता है प्रॉब्लम्स और थोड़े बढ़ने वाले हैं। ग्लोबल अनसर्टेनिटी तो चल ही रहा है, लेकिन कविता प्रशांत सबसे बड़ी बात ये होगी कि यहाँ पर ये जो महाशक्तियों का टैरिफ वाला टकराव है, इसमें बार्गेनिंग पावर किसके पास ज्यादा है? कौन बेहतर तरीके से इसको, अब जैसा आपने कहा कि अगर चाइना WTO की तरफ रुख कर रहा है तो हर कोई अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाना चाहता है। बिल्कुल, एक इमीडिएट इंपैक्ट मेरे ख्याल से वो स्टॉक्स भी हमें फ्लैश करने चाहिए। स्टॉक्स है डायरेक्टर साहब, सबसे पहले डिफेंस स्टॉक्स को जो फायर करते हैं, स्पेशली कोचिन शिपयार्ड हुआ, GRSC हुआ, ये सारे डिफेंस स्टॉक्स इसलिए रैली कर रहे हैं क्योंकि जो यूरोपियन मार्केट्स था कल सारे डिफेंस स्टॉक्स भागे थे क्योंकि अनसर्टेनिटी आ रही है। तो हमारे बहुत सारे एक्सपोर्ट प्लेस भी हैं जो डिफेंस वाले स्टॉक्स का करेक्शन ऑलरेडी देखा गया। तो आज सस्टेन बाइंग देखने मिल रहा है। आप देखिए GRSC देखिए, कोचिन शिपयार्ड देखिए, भारत डायनेमिक्स देखिए, ये सारे स्टॉक्स जो है दिन के ट्रेड में जो है एक अच्छी मोमेंटम लाके दे अप साइड में है। और इसके अलावा IT स्टॉक्स नेगेटिव साइड में क्योंकि चाइना के साथ जो है टैरिफ लगा। बिग टेक स्टॉक जो थे लास्ट ट्रेडिंग सेशन कि IT ऊपर था। और आप देखिए आज क्या हुआ, हमारे सारे ब्रॉडर IT स्टॉक्स में करेक्शन है। तो ये तो इमीडिएट इम्पैक्ट दिख रहा है, बट केस टू बेसिस पे हम अपडेट करेंगे। बिल्कुल, लेकिन अब